ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि देखिए अगर आपको इमीडिएटली लग रहा है कि नहीं इसके जो असरात है मेरे पे तो नहीं आए। हेलो दोस्तों, यूपीएससी एसेंशियल सिंपलीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल 2024 के असरात जो नीट यूजी एग्जामिनेशन पे या नीट पीजी एग्जामिनेशन के पे और उसके साथ साथ जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जम्मू कश्मीर में करते हैं उन पे क्या असरात पड़ेंगे। हमने पहले एक वीडियो में बात की है कि डायरेक्टर रिक्रूटमेंट पे इसके असरात क्या पड़ेंगे। हमने उस वीडियो में मोटा मोटा यही बताया था कि जो रिजर्वेशन कम की गई 10% से अब वो 40% रहा, और जब उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अप्लाई होगा तो वो कहीं ना कहीं 30% रहेगा, और उस 30% में भी 10% या 8% ऐसे कैंडिडेट्स जो रिजर्व कैटेगरी से होंगे जो अच्छा मेरिट लेके आएंगे वो भी ओपन मेरिट के कैटेगरी में आके वो सीट उसको फर्दर रिड्यूस करेंगे। आज हम बात करेंगे जो यूजी कोर्सेज हमारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज है। देखिए अगर आप ऑर्डर देखोगे, ऑर्डर में 3 टेबल दिए गए हैं। टेबल 1 है रूल 4 जो डायरेक्टर रिक्रूटमेंट की बात कर रहा है, रूल 13 है जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन की बात कर रहा है, और रूल 15 है जो हायर एजुकेशन में यानी कि जो आपके जो प्रोफेशनल कॉलेजेस है जहां पे आपका एमडी, एमएस, एमटेक वगैरह के कोर्सेज होते हैं उन पे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो डायरेक्टर रिक्रूटमेंट की बात है उसके बारे में क्लियरिटी है। अब जिन कैंडिडेट्स को इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है उनके लिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूंगा। बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं कैंडिडेट्स है काफी टाइम से वेट कर रहे एनटी की पोस्ट्स के लिए। अब मान के चलो जो पहली कहीं ना कहीं सर्कुलेट हुआ है, एक अफवाह हुआ है कि एनटी की पोस्ट 35 से 40 है। अब देखिए अगर वही 40 पोस्ट एडवर्टाइज हो जाते हैं तो 40 में 60% रिजर्वेशन की वजह से 24 पोस्ट रिजर्व रहेंगे, 16 पोस्ट पे ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स को आपस में कॉम्पीट करना होगा, और उन 16 पोस्ट में भी 5-6 में ऐसे रिजर्व कैंडिडेट के कैंडिडेट्स आएंगे तो कुल मिला के 10-12 पोस्ट ही रहेंगे ओपन मेरिट के लिए। ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाहता हूं। अब हम बात करेंगे यूजी कोर्सेज के बारे में। देखिए जो हमारे बच्चे जिन लोगों ने नीट का फॉर्म ऑलरेडी भरा है, नीट का एग्जाम जो है 5 मई को होगा। अब नीट का फिर रैंक होगा, फिर उसके बाद ही जो बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल जो जम्मू कश्मीर का है जेके भोपी जो है, तो जेके भोपी में फिर उनका जो काउंसलिंग होगा, उन काउंसलिंग के बेसिस पे क्या जो कैंडिडेट्स को नया सर्टिफिकेट मिला है, जो नया एसटी कैंडिडेट जो है जो 4 कम्युनिटीज को मिला, क्या वो वहां पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मान के चलो अगर वो वहां पे अप्लाई हो जाता है तो 10% और सीट्स ओपन मेरिट वालों के लिए रिड्यूस होंगे। तो यहां पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी 50% जो रिजर्वेशन है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, अगर कुल 1100 सीट्स है यानी कि आपके एमबीबीएस करने के लिए, तो 1100 में 550 वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगे। 550 में फिर आप 60% रिजर्व और अप्लाई कीजिए और देख लीजिए फिर हम ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट्स के पास कितने सीट्स रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को भी समझना कि उनके बच्चों का जो फ्यूचर है कहीं ना कहीं ये डार्क में है। तो उस बारे में उनको भी एटलीस्ट अवेयरनेस की जरूरत है कि वो इस बारे में सोचें, क्योंकि जो कैंडिडेट्स है जो एमबीबीएस के लिए या नीट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 9th क्लास से ही फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो 4 साल की 5 साल की तैयारी के बाद अगर कुछ 100-150 या 200 पोस्ट टोटल है, 200 वैकेंसीज टोटल है या 200 एडमिशन टोटल होंगे जो ओपन से होंगे, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ ज्यादती होगी। तो उसके साथ साथ जो बाकी आपके जिनका अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकला है, जैसे कि आपका बीबीएससी हो गया, आपका फॉरेस्ट्री हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, आपका नर्सिंग हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, जिनके भी फॉर्म्स नहीं आएंगे तो इनमें जब भी फॉर्म्स अब आएंगे तो उनमें ये 60% वाला रिजर्वेशन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो आप फिर देख लीजिए उसके रिपरकशंस क्या रहेंगे। उसके साथ साथ हमारे जो डॉक्टर साहिबान है जो यूजी के बाद नीट पीजी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके जो रिजर्वेशन पहले थी प्रोफेशनल कॉलेजेस में 2005 की हम बात करेंगे तो 65% थी, फिर 2020 में उसको कम करके 57% किया गया। अब इसको फर्दर कम करके 85% रखा गया है प्रोफेशनल कॉलेजेस में। फिर आप वर्टिकल रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं वहां पे इश्यूज है। यहां पे जो मेरी मैसेज है वो उन पेरेंट्स के लिए भी है, उन बच्चों के लिए भी है कि वो एटलीस्ट इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि देखिए अगर आपको इमीडिएटली लग रहा है कि नहीं इसके जो असरात है मेरे पे तो नहीं आए, लेकिन नहीं फ्यूचर में आप पे भी असरात है। अनलेस एंड अनटिल अगर गवर्नमेंट इसको रिवर्स नहीं करता है डिसीजन को या उसमें रैशनैलिटी नहीं लाता है, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन के खिलाफ हम नहीं है, ये डिस्क्लेमर हम देना चाहते हैं, रिजर्वेशन के खिलाफ हम नहीं है। 50% आप रिजर्व रख लीजिए और 50% एटलीस्ट ओपन मेरिट वालों के लिए रख लीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी है बहुत लिमिटेड है।
तो इसीलिए वहाँ पे अगर यूथ के साथ ऐसा होगा तो यूथ को अगर जॉब्स में कम्पीट करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो फ्यूचर है वो डार्क में चला जाएगा। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आने वाले जो भी अब पोस्ट्स आएंगे, चाहे वो एनटी के हो, लेक्चरर के हो, तो उनमें ये रिजर्वेशन रूल अब अप्लाई होगा। जो बच्चे हमारे बहुत टाइम से हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जिन लोगों ने जो लेक्चरर पोस्ट के लिए वेट कर रहे थे, अगर ये रिजर्वेशन रूल्स उसमें अप्लाई हो गए तो कहीं ना कहीं फिर बच्चों का अगेन वो इतने साल का जो उनका इंतजार है वो दोबारा ज़ाया ही हो जाएगा। तो हमारी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि वो एटलीस्ट उस डिसीजन पे एक बार सोचें कि ओपन मेरिट वालों के साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादती हो रही है। हम किसी ABC पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ब्लेम करेंगे, ना हम कोई पॉलिटिकल फोरम है। हम यहाँ पे यही चाहते हैं कि कम से कम एलजी साहब इसको देखे, आराम से समझे इस चीज़ को कि ओपन मेरिट वालों के साथ ज़्यादती हो रही है। ये डिसीजन लिया गया, चाहे ये इसलिए लिया गया कि किसी एक पर्टिकुलर तबके को अपीज करना है या एक पर्टिकुलर तबके को वोट बैंक में लाना है, इसलिए हम उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते। हम बस सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ओपन मेरिट वालों के लिए एटलीस्ट 50% रख लीजिए, ताकि उनको वो मोटिवेशन जो है पढ़ने का वो बना रहे, क्योंकि अभी बच्चों का मोमेंटम जो है पढ़ाई से टूट गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब इस खौफ में आ गए कि जब रिजर्वेशन और अप्लाई होगा तो हमें फिर तैयारी करके भी क्या फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।